हेलो गाइस, सुप्रभात। प्रतिष्ठा क्लासेस की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। प्रतिष्ठा क्लासेस की ओर से मैं शेखर सर आपको मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूँ। मैथमेटिक्स में अनुपात समानुपात पढ़ा रहा हूँ। इसमें टॉपिक्स वाइज आपको पढ़ाया जा रहा है। जैसे विगत समय परीक्षाएं जो हुई है, एसएससी की परीक्षाएं लगातार चलती रहती हैं और इस समय एक परीक्षा एनटीपीसी का है जो रेलवे के एग्जाम ले रही है, उसको भी ध्यान में रखते हुए आपको पढ़ाया जा रहा है। तो इस अनुपात समानुपात में 3 टॉपिक्स पढ़ाए जा चुके हैं, चौथे टॉपिक्स हम पढ़ा रहे हैं आपको। तो आइए हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। तो इस टॉपिक्स को देखिए, अनुपात समानुपात। अनुपात और समानुपात आपके चैप्टर का नाम है। ये टॉपिक से किसी भी संख्या में x जोड़ा जाए या घटाया जाए तो प्राप्त संख्या का अनुपात क्या होगा? अनुपात होगा। अगर किसी संख्या, ये है टॉपिक से अनुपात समानुपात के टॉपिक से, यदि किसी संख्या में x जोड़ा जाए या घटाया जाए, संख्या में x जोड़ा जाए, एक जोड़ने और घटाने का अभिप्राय यह है कि 5 जोड़ा जाए, 10 जोड़ा जाए, 10 घटाया जाए, 5 घटाया जाए, 20, 25 तक संख्या कोई भी हो सकता है, कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है जिसको घटाया जोड़ा जाए तो अनुपात क्या होगा। ठीक है, अभी हम लोग क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो उसमें मिल जाएगा। टॉपिक्स नेम है किसी भी संख्या में x जोड़ा जाए या घटाया जाए तो अनुपात क्या होगा, ये टॉपिक्स नाम है। अब आगे हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन देखने पे आपको समझ में आ जाएगा ये एक्चुअली है क्या। क्वेश्चन है किसी संख्या का किसी संख्या 7, 4 और 2 में से प्रत्येक में कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि परिणामी संख्याएं निरंतर अनुपात में हो। निरंतर अनुपात में हो कि दोनों का अनुपाती वैल्यू बराबर हो। तो ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। ठीक है, देखिए आपके सामने इसके क्वेश्चन लिखा है संख्या 7, संख्या 7, 4 और 2 में से प्रत्येक में कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि परिणामी संख्याओं में निरंतर अनुपात हो। तो आप देखिए इसको, अब यहां से हम लेटर से जूम कर लेते हैं, मान लेते हैं। ठीक है, ये हमारा 7 है। इसको लिखने का तरीका यही है, ऐसे लिखेंगे 7/4 प्रोपोर्शन टू 4/2। ऐसे इस टाइप के लिखा जाएगा। ये बराबर हो जाए, इसमें कौन सी संख्या जोड़ी जाए ये बराबर हो जाए। अगर वैसे लिखने का आप जान जाए तो यहाँ से भी देख सकते हैं ऑप्शन से। अगर ये लिखने का तरीका पता चल जाए तो ये ऑप्शन से भी सॉल्व हो जाएगा। अभी सॉल्व करके ऑप्शन से आपको हम बताएंगे। ठीक है, तो आप देखिएगा। तो आप कितना है आपका संख्या, देखिए कितना है, 7 है। इसमें मान लिया कि हमने x ऐड कर दिया, ये 4 है। अब मान लिया कि इसमें भी हमने x ऐड कर दिया, बराबर है। आपका अनुपात में बनाना है तो देखिए 4 है, जैसे वहां अनुपात लिखा 4 में हमने x ऐड कर दिया और यहाँ 2 है, 2 में भी हमने x ऐड कर दिया। इन दोनों को हमको बराबर करना है। देख लीजिए, इसको चाहे तो आप ऑप्शन से सॉल्व कर लें और चाहे तो आप ऐसे सॉल्व कर लें। ठीक है, ऑप्शन से भी आप सॉल्व कर सकते हैं, आप तो ऑप्शन रख के भी सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ से अगर मान लीजिए हम यहाँ 5 हो गया, 7 5 12 हो गया, 5 4 9 हो गया। आइए हमारा क्या हो गया, 12/9 हो गया। आइए कितना हो गया, 5 4 9 हो गया और 5 2। अगर हम यहाँ से 5 रखते हैं, एक एक ऑप्शन को हम लोग चेक करते हैं कि यहाँ पे कौन सा ऑप्शन रखते हैं कि हमारा सही हो जाए। ठीक है, चलिए हम ऊपर से ही शुरू, ये 5 वाला कैंसिल हो गया। अगर हम 2 शुरू करते हैं तो 7 2 9 हो गया, ये 9 हो गया। एक्स की वैल्यू हम अगर 2 रखते हैं, 4 2 कितना हो गया, 6 हो गया। 4 में 2 6 हो गया। अब यहाँ कितना हो गया, एक्स की वैल्यू 2 रखे तो यहाँ 6 हो गया और यहाँ 4 हो गया। अब इसको हम करें 2 3 जा 6, 3 टाइम कट गया, 2 2 जा 4, 2 बार कट गया, 3 दूनी 6 और 3 3 के 9, ये कट गया। तो आप यहाँ से एक चीज पा रहे हैं कि 3/2 यहाँ भी आ रहा है और 3/2 यहाँ भी आ रहा है। तो ये निरंतर अनुपात में है। ये क्या है, निरंतर अनुपात। इसको ऑप्शन से भी सॉल्व कर सकते हैं, वैसे आप ज्योमेट्री का रूल लगा के सॉल्व करेंगे। तो दोनों तरीके से हम देख लेते हैं, पहले वैसे सॉल्व कर देते हैं फिर आपको तरीके भी बता देते हैं। तो आप देखिए यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, इधर और इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे आप, ये आएगा आपका 7 + x इंटू 2 + x बराबर 4 + x इंटू 4 + x। कितना आ गया आपका। अब इसमें आपको मल्टीप्लिकेशन करना है, गुणा कर लीजिए। अब यहाँ देखिए, गुणा करके हम यहाँ लिख देते हैं। आप यहाँ से देखिए ये कितना हो जाएगा,
x में x गुणा करेंगे x स्क्वायर हो जाएगा, x में 7 का गुणा करेंगे 7x हो जाएगा, यहां से x में गुणा करेंगे और 2 में 7 दूनी 14 हो गया, 2x प्लस 14 इतना हो गया। अब बराबर हो जाएगा, इसका गुणा कर लीजिए, x में गुणा करेंगे x स्क्वायर हो जाएगा, फिर आपका x में 4 से गुणा करेंगे 4x हो जाएगा प्लस 4x हो गया, फिर प्लस 4x हो गया, 4 में 4 गुणा करिए आपका 16 हो गया, इतना हो गया। आप जोड़ लीजिए, देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर है, ये एक्स स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो गया, ये 7 दूनी 9x हो गया और ये 4 4 8x हो गया, 9x माइनस 8x बराबर आपका हो जाएगा, ये कितना हो गया 14 हो गया, और ये कितना हो गया 16, 16 में से आप 14 घटा लीजिए, आपको क्या मिल गया, x बराबर 2 मिल गया, x बराबर क्या मिल गया आपको 2 मिल गया। यही वो संख्या है, 2 आपके यहाँ से निकल के आ गया कि 2 मिल जाएगा आपको। आप इसको समझने का प्रयास करिए, एक बार और आपको हम बताने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए संख्या दिया है, संख्या 4 7 4 और 2 में से प्रत्येक में कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि परिणामी संख्याओं निरंतर अनुपात में हो जाए। निरंतर अनुपात के लिए आपको हम यहाँ बता ही रहे थे, देखिए अच्छा यहाँ लिख देते हैं, ऊपर देख लीजिए, 7 है 4 है और कितना है 2 है। इसको लिखने का तरीका है 7:4 समानुपात है 4:2। देखिए इस तरीके से आप लिखेंगे, तो इसी तरीके से आप फाइंड आउट किया 7 + x अपन 4 + x। मान लिया हमने दोनों में x जोड़ लिया, यहाँ भी जोड़ लिया, 4 + x अपन 2 + x, ठीक है। इस ये होगा 4/2 हो गया, यह 7/4 होगा, अनुपात की वजह से बराबर हो जाएगा। अब इसी में हमने क्या किया कि 3x मल्टीप्लिकेशन कर लिया, गुणा कर लिया 3x, तो 7x 7 + x में और 2 + x से हमने मल्टीप्लाई किया, ये लिख लिया, 4x और 4x में मल्टीप्लाई किया, ये लिख लिया, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन में क्या आया, देखिए x में x गुणा करेंगे x स्क्वायर हो जाएगा, x स्क्वायर लिख लिया गया, x में 7 का गुणा करेंगे 7x हो जाएगा, 7x लिख लिया, x में 2 का गुणा करेंगे 2x लिख लिया, 2 में 7 का गुणा करेंगे 7 दूनी 14 लिख लिया, हो गया। अब देखिए वहीं यहाँ भी करेंगे, ये क्या हो जाएगा, x में x गुणा किया x स्क्वायर हो गया, ये 4x हो गया, 4 में 4 का गुणा किया 16 हो गया, और फिर 4 में x गुणा किया 4x हो गया, ये x स्क्वायर, ये 4x और 4x 8x हो गया, ये 7x 2x 9x हो गया। आप देखिए यहाँ 9x को या 8x को इधर लाया, 9x में से 8x सबसेट किया, कितना मिल गया, x मिल गया यहाँ से, और यहाँ 16 है, यहाँ क्या है 14 है, 16 में से 14 घटाया 2 मिल गया, x की वैल्यू क्या मिल गई आपको 2 मिल गई, तो 2 आपका क्या आ गया, ऑप्शन आ गया, उत्तर आ गया। आप देखिए यहाँ से, तो यही है कि अगर इन संख्याओं में अगर हम 2 जोड़ देते हैं तो हमारा जो परिणामी होगा वो निरंतर अनुपात में हो जाएगा। तो क्वेश्चन आपका आंसर 2 आया और ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। देखिए अब सवाल है कि हमको यही लगाना है, मात्र 20 से 25 सेकंड में लगाना है या 15 सेकंड में लगाना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जैसे हमने देखी ऐसे लिख लिया। अब ऑप्शन ट्राई करते हैं, थोड़ा गुणा भाग आपको कैलकुलेशन तेज करना पड़ेगा। अगर पहले ऑप्शन को हम यहाँ रखते हैं, इसी वाले पोर्शन पे रखते हैं यहाँ पे, तो क्या है 7 + 2 9 हो गया। देखिए 7 + 2 9 हो गया, x बराबर 2 हमने रख लिया यहाँ से, है ना। ये क्या 4 + 2 6 हो गया बराबर, या देखिए 4 + 2 6 हो गया बट्टे 2 + 2 4 हो गया। अब देखिए 3 3 के 9 3 से कट गया, 3 दूनी 6 2 कट गया, 2 3 6 3 बार कट गया, 2 दूनी 4। अभी देखिए 3/2 यहाँ भी आ गया और 3/2 यहाँ भी आ गया, तो अनुपाती हो गया कि नहीं हो गया, हो गया ना। तो आपको शॉर्ट ट्रिक में ऐसे यहाँ पे आप लगा सकते हैं। यहाँ से लिखने के बाद आप ऑप्शन पे सीधे जाइए, आपको कैलकुलेशन थोड़ा तेज रहे तो आपको 20 सेकंड से ज्यादा नहीं लगा क्वेश्चन में। ठीक, हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, देखिए दो संख्याओं का अनुपात 7:4 है, 7:4 दो संख्याओं का अनुपात है। यदि प्रत्येक संख्या में 12 की वृद्धि हो जाती है तो अनुपात 2:3 हो जाता है। तो संख्याओं का योगफल आपको फाइंड आउट करना है कि संख्याओं का योगफल क्या होगा। तो आप देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं।
आप देखिए दो संख्याओं का अनुपात 7:4 है। यदि प्रत्येक संख्या में 12 की वृद्धि होती है तो देखिए एक संख्या हो गया आपका 7x और दूसरी संख्या हो गई आपकी 4x। ये आपकी संख्या हो गई। यदि संख्याओं में 12 की वृद्धि की जाती है तो 7x + 12 अपान 4x + 12, 4x + 12 बराबर 2:3, 2:3 हो जाता है। ठीक है इतना। आप पूछा एक संख्याओं का योगफल कितना होगा, तो संख्या आपकी कितनी होगी, 7x होगी, एक 4x संख्या होगी। इनका रेशियो पूछा है कितना होगा। आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए यहां से। देखिए इसको क्या करिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए। यहां देखिए 3 का इसमें गुणा करेंगे। देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की, इसका गुणा यहाँ हो जाएगा, इसका गुणा यहाँ हो जाएगा, तो गुणा ही करके लिख लेते हैं। 7 × 21x हो गया प्लस 12 × 36। देखिए 3 का यहाँ गुणा किया गया, 7 में 3 का गुणा किया गया, 7 × 21 हो गया और 12 में 3 का गुणा 12 × 36 हो गया बराबर। अब देख लीजिए यहां से, ये देखिए इसका इसमें गुणा हो गया, 4x में 2 का गुणा किया गया 8x हो गया, आई कितना हो गया प्लस 12 दूनी 24 हो गया। देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया गया तो ये 4x + 12 का 2 में गुणा होगा, तो 4x में 2 का गुणा किया गया 8x हो गया और 12 में 2 का गुणा किया गया 24 हो गया। ठीक है इतना समझ में आया। अब देखिए 21x है और ये 8x है। 21x में से 8x घटा लीजिए तो क्या मिलेगा आपको, और यहां से क्या मिलेगा अभी निकाल लेते हैं हम लोग घटा वटा के। 21x माइनस इधर आएगा 8x बराबर 2:3 हो जाता है। यदि प्रत्येक संख्या में 12 की वृद्धि हो जाती तो अनुपात 2:3 हो जाता है। देखो यहाँ पे क्या है एक्चुअली, ये यहाँ से थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, 2:3:2 होना चाहिए यहाँ पे। अब सही हो गया। ये असल मिस्टेक हो गया था यहाँ पे, ये अनुपात लिखने में यहाँ से गलतियां हो गई थोड़ी, तो सुधर गया यहाँ पे। तो आप देखो यहाँ से ये कितना हो गया, 7 दूनी 14x हो गया अब बराबर कितना हो गया 24 + 24 बराबर हो गया, इधर गुणा करिए 4 × 3 12x हो गया प्लस 36। देखिए यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पे क्या है, सात दूनी 14, 12 दूनी 24, 4 × 3 12 और 12 × 3 36। ठीक है। अब 14x में से आप 12x घटाइएगा, 14x माइनस 12x बराबर, इधर क्या है 36 में से 24 घटाइएगा, 36 माइनस 24 क्या मिलेगा आपको, चौदह में से आप क्या घटाइएगा, 14x में से 12x घटाइएगा, तो 14 में से 12 घटाएंगे 2x मिल जाएगा हमें। यहाँ की मिलेगा 36 में से 24 घटाएंगे 12 मिल जाएगा, 2 × 6 = 12, 6 बार कट गया। x की वैल्यू आपको 6 मिल गई। यहाँ से पूछा है संख्याओं का योगफल कितना होगा, ये पूछा है। तो संख्याओं का योगफल निकालने के लिए तो संख्या आपका एक 7x है, एक 4x है, दोनों को जोड़ दीजिए। 7x 4x जोड़ा कितना हो गया 11x। x की वैल्यू आपका 6 है, 6 को गुणा कर दीजिए, 11 × 6 = 66 हो गया, ये आपका क्या आ गया 66 आ गया। अब आप देखिए इस क्वेश्चन को हम पुनः आपको बताते हैं। दो संख्याओं का अनुपात 7:4 है। यदि प्रत्येक संख्या
में 12 की वृद्धि हो जाती है तो अनुपात 3:2 हो जाता है। तो संख्याओं का योगफल कितना होगा? पहले यहाँ बाई मिस्टेक लिख दिया गया था कि 2:3 हो जाता है, तो वो सॉल्व नहीं हो पा रहा था, तो मुझे ध्यान आया तो मैंने उसको संशोधन कर लिया। तो आप देखिए संख्याओं का योगफल क्या होगा। तो संख्या पहले आपका मान लिया हमारा 7x है, दूसरा कितना है 4x है। संख्या हमारा माना क्या आ गया, ये है, संख्याओं का अनुपात दिया है तो एक निश्चित संख्या जो होती है कट जाती है, जो दोनों में कॉमन होती है, तो उसको हमने x मान लिया। तो संख्या हमारा कितना हो गया, एक 7x हो गया और दूसरा 4x हो गया। तो आप देखिए 7x + 12 अपान 4x + 12 बराबर 3/2। इन्होंने कहा कि प्रत्येक में 12 जोड़ दिया आपने, 12 3/2 आ गया यहाँ पे। फिर पूछा है कि संख्याओं का योगफल कितना होगा, तो यहाँ से आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो संख्याओं का योगफल कितना होगा, तो 14x + 24 बराबर 12x + 36। तो 14x में से आप 12x घटाएंगे तो यहाँ से 2x मिल जाएगा, और ये 36 में से 24 घटाएंगे तो आपको 12 मिल जाएगा। तो x 2x बराबर 12 है, तो x बराबर कितना मिल जाएगा आपको, x बराबर 6 मिल जाएगा। तो ये कितना हो गया, संख्या कितनी हो गई, संख्याओं के योगफल निकालना है। तो पहली संख्या हमारी कितना है 7x है, दूसरी संख्या हमारी कितनी है 4x है। तो इन दोनों का योगफल निकालना है, तो 7x और 4x जोड़ लिया तो हमारा कितना आ गया 11x आ गया। तो x की वैल्यू कितना है 6 है, तो यही 11 × 6 लिख दिया गया, 11 × 6 = 66 आपका आंसर आ गया। तो यही आ गया। तो ये ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको, थोड़ा सा आपको मेहनत करेंगे समझ में आएगा, अच्छे से आएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, यदि a और b दो संख्याओं का अनुपात 5:2 है, यदि प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ दिया जाए तो यह अनुपात 9:4 हो जाता है। यदि प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दिया जाता है तो यह अनुपात 9:4 हो जाता है। 9:4 हो जाता है, तो यह अनुपात 9:4 हो जाता है। यदि प्रत्येक मूल संख्या में से 5 घटाया जाए, यदि प्रत्येक मूल संख्या में से 5 घटाया जाए, यदि प्रत्येक मूल संख्या में से 5 घटाया जाए तो a/b होगा। a/b की वैल्यू क्या होगी ये आपको फाइंड करना है। ठीक है, पहले तो हम मूल संख्या निकालेंगे। दिया है यदि a और b दो संख्याओं का अनुपात 5:2 है, यदि प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ दिया जाए तो यह अनुपात 9:4 हो जाता है। तो पहले यही से फाइंड कर लेते हैं। हमारी संख्या क्या हो जाएगी, यहाँ से अगर हम बात करें तो एक संख्या हमारी 5x हो जाएगी और एक संख्या हमारी 2x हो जाएगी। तो आप देखिए, तो ये जो क्वेश्चन कह रहे हैं उसके हिसाब से हम लोग बात करेंगे। तो 5x क्या जोड़ दिया जाए, इसमें प्रत्येक में क्या जोड़ दिया जाए, 4 जोड़ दिया जाता है। तो 5x + 4 अपान दूसरी संख्या क्या हमारा 2x है, 2x है, इसमें क्या जोड़ दिया जाएगा, इसमें भी 4 जोड़ दिया जाता है, 4 जोड़ दिया गया। तो बराबर हमें क्या मिल गया, इसमें भी 4 जोड़ दिया जाता है, बराबर क्या मिल गया हमें। अगर बराबर में हम देखें तो यह 9:4 में हो जाता है, 9/4 हो जाता है, 9/4 हो जाता है। तो प्रत्येक मूल संख्या में, जो मूल संख्या आपकी क्या होगी, मूल संख्या 5x और 2x होगी। इसमें क्या जोड़ दिया, इसमें 5 घटा दिया जाए तो अनुपात क्या होगा। पहले इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके सॉल्व कर लेते हैं, ऐसे गुणा हो जाएगा। तो ये 4 पंजे 20x हो जाएगा प्लस 16 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 9 दूनी 18, इसका इसमें गुणा होगा 2x में 9 से गुणा 9 दूनी 18 और प्लस 18x हो गया, प्लस 9 चौके 36, इतना हो गया। ठीक है, तो 20x + 16 बराबर 18x + 36 हो गया। 20x + 16 बराबर 18x + 36 हो गया। तो आप देखिए 9 दूनी 18, 9 चौके 36 हो गया, ये हो गया 9 दूनी 18, 9 36, 4 पंजे 20, 4 चौके 16, इतना हो गया। यहाँ से देखिए 20x में से 18x घटाएंगे 2x मिल जाएगा, 36 में से आप 16 घटाएंगे 20 मिल जाएगी, x की वैल्यू यहाँ 10 आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो देख लेते हैं। तो यहाँ से देखिए इसको इसमें से घटा लेते हैं, इसको इसमें से घटा लेते हैं, तो आपको हो जाएगा 20x 20x माइनस 18x बराबर हो जाएगा 36 - 16, 36 - 16। आप देखिए यहाँ से आपको क्या मिल गया, 2x मिल गया बराबर 20 हो गया, 2 × 10 में 20। ठीक है, x बराबर आपका 10 मिल गया। तो संख्या आपकी क्या हो गई, 5x और 2x हो गई। कितनी हो गई, 5x और 2x हो गई। तो संख्या हम यहाँ से निकाल लेते हैं,
5x और 2x हो गई। इसकी वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेते हैं 5x 2x की। तो 5 गुणे 10 ये हो गया और 2 गुणे 10 ये हो गया। 5 गुणे 10 और 2 गुणे 10 हो गया, 50 हो गया। इतना मूल संख्या हमारी कितनी हो गई? 50 हो गई। और कितना हो गया? 20 हो गया। दोनों में से हम क्या करेंगे? 5 5 घटा देंगे। दोनों में से हम क्या करेंगे? 5 5 घटा देंगे। 50 माइनस 5 रेशियो 20 माइनस 5, यही निकालना है। 50 में से हम 5 घटाएंगे 45 मिलेगा, उधर 15 मिल जाएगा। तो 45 रेशियो 15, 15 एक कम 15, 15 तिया 45, 3 रेशियो 1, 3 रेशियो 1 आ गया। ये ऑप्शन नंबर बी आपका सही है, 3 रेशियो 1। तो आप देखिए इसको थोड़ा समझने का प्रयास करें। देखिए एक एक स्टेप आपको इसलिए बताया जाता है कि आपको इजीली हर एक चीजें समझ में आ जाए। जब समझ में आ जाए तो स्टेप ऑटोमेटिक आपका कम होने लगेगा। लेकिन पहले सवाल है कि आपको समझ में आना चाहिए, और सभी क्वेश्चन परीक्षा में पूछे गए ही क्वेश्चन है। तो आप देखिए पहला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन एक बार और समझ लीजिए। यदि ए और बी दो संख्याओं का अनुपात 5 रेशियो 2 है, यदि प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ दिया जाए तो यह अनुपात 9 रेशियो 4 हो जाता है, 9 रेशियो 4 हो जाता है, 9 रेशियो 4 हो जाता है। यदि प्रत्येक मूल संख्या में से 5 घटाया जाए तो अनुपात क्या होगा? ये रेशियो बी क्या होगा? यही फाइंड आउट करना है, यही पूछा गया है। ठीक है, तो आप यहाँ से देखने का प्रयास करें। अगर मूल संख्या की बात करें तो देखिए ये रेशियो में तभी है जब कॉमन संख्या कोई कटी। तो ये 5x हो गया और ये 2x हो गया, ये आपकी मूल संख्या हो गई। क्या हो गई? मूल संख्या। ये आपकी मूल संख्या हो गई। जब मूल संख्या हो गई तो इसमें क्या मूल 4 जोड़ दिया गया, लिख लिया 5x + 4 अपन 2x + 4 अपन 9/4, 9 रेशियो 4 हो जाता है तो 9/4 हो जाएगा दोनों का अनुपात। इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के यहाँ गुणा कर लिया था, 5 चौक 20 हो गया, 4 चौक 16 हो गया, 20x + 16 हो गया। यहाँ गुणा कर लिया तो 9 दूनी 18x हो गया प्लस 36 हो गया। आप देखिए यहाँ से घटा लीजिए, 20x में से 18x घटाएंगे तो आपको कितना मिल जाएगा? 2x मिल जाएगा, 2x मिल जाएगा। 36 में से आप कितना घटाएंगे? 36 में 16 घटाएंगे तो आपको 20 मिल जाएगा। x की वैल्यू 10 आ गई। आप यहीं से फाइंड आउट कर सकते हैं कि x की वैल्यू 10 आ गई। जब x की वैल्यू 10 आ गई तो कितनी संख्या हो गई? ये 50 हो गया या 20 हो गया? हो गया ना। तो 50 में से 5 घटाएंगे 45 और 20 में से आप 5 घटाएंगे 15 होगा। तो 45 रेशियो 15 निकालेंगे तो 3 रेशियो 1 आ जाएगा। जैसे 15 यहाँ 45, 15 एक कम 15, तो 3 रेशियो 1 आ गया आपका। तो स्टेप बहुत सारे कम हो जाएंगे, लेकिन आपको समझ में आएगा तभी। अगले क्वेश्चन को चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, एक पद दिया हुआ है x - 1, x + 2, 3x + 5 और y समानुपाती हैं। यदि x बराबर 5 हो तो y का मान ज्ञात कीजिए। x बराबर 5 है तो फाइंड द वैल्यू ऑफ y, y की वैल्यू आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो इसको भी देख लीजिए आप। अब देखिए x - 1, x + 2 और 3x + 5 y समानुपाती हैं। तो समानुपाती देखिए क्रम यही दिया है, तो इसको लिखने का तरीका है x - 1 अपान x + 2 बराबर 3x + 5 3x + 5 अपान y, ये है लिखने का तरीका। ठीक है, 3x + 5 अपान y, ये लिखने का एक तरीका है आपका। लेकिन इसमें दिया है x की वैल्यू दे रखा है इन्होंने, तो जहां जहां x की वैल्यू वहां रख दीजिए, है ना। यही भी रख सकते थे आप x की वैल्यू, तो यही मिल जाता है एक रेशियो। यहाँ रख लीजिए x की वैल्यू, तो x - 1 4 हो जाएगा, ये x + 2 7 हो जाएगा, ये 3x + 5 5 15 5 20 हो जाएगा, ये y बचा है। बस यही फाइंड आउट कर लेते, यही से कर लेते हैं आप कि 7 4/7 हो जाएगा आपका, बट 20/y, y की वैल्यू फाइंड आउट करना है। यही से हम लिख दें, x की वैल्यू 5 है तो ये 4/7 हो जाएगा, अब बराबर ये 5 15 5 20, 20/y हो जाएगा। y की वैल्यू फाइंड करना, y को इधर ले आइए, x को उधर ले जाइए, तो y बराबर हो जाएगा 20 × 7/4, 20 × 7/4, 4 पंजे 20 हो गया, 5 बार कट गया
7 पचे 35 हो गया, 35 आ गया। y की वैल्यू देखिए 35, बी ऑप्शन सही है। इसको यहीं से देख सकते थे, जब x की वैल्यू 5 दे दिया था, यहाँ पे x की वैल्यू उन्होंने 5 दे दिया था, तो x की वैल्यू 5 यहाँ पे आपका दिया है। यदि x बराबर 5, तो x माइनस 1, 5 में से 1 घटाएंगे आपको 4 मिल जाएगा। x प्लस 2, तो 5 में अगर मान लीजिए x की वैल्यू 5 है, 5 में जोड़ेंगे 7 हो जाएगा। x की वैल्यू 5 है, तो मानते हैं 15, अब 5 20 हो जाएगा। ये इसकी वैल्यू 3x की 15 हो गया, अब 5 20 हो गया, तो इसकी वैल्यू 20 हो गया। तो आपको ये फाइंड करना था, अब इसमें y की वैल्यू फाइंड करना था। मैंने लिख दिया था, ये इक्वेशन लिख दिया था यहाँ पे, इक्वेशन मैंने यहाँ पे लिख दिया था। तो इसी में x की वैल्यू रखेंगे तब भी वही बात आएगी। 5 रखेंगे तो ये 4 आ जाएगा, यहाँ 5 2 7 आ जाएगा, 5 रखेंगे 5 3 15, 5 20, बट्टे y हो जाएगी यहाँ। अब इसी को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके आपको सॉल्व कर लेना है कि इसकी वैल्यू क्या आएगी। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लिया आपने, यहाँ से 20 में 7 का गुणा हो गया और 20 गुणे 7 में 4 का भाग हो गया। तो 4 पंजे 20, 5 बार गया, 7 पचे 35, 35 आ गया। तो इसमें देखिए बी ऑप्शन नंबर बी सही है, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगा आपका 35 हो जाएगा। समझ में आ रहा होगा आपको। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दिया है दो संख्याएं ए और बी, ए अनुपात बी, दो संख्याओं का रेशियो दिया है। ए और बी दो संख्याएं, इनका रेशियो दिया है 5:8। यदि ए और बी प्रत्येक में 5 जोड़ा जाता है तो अनुपात 2:3 हो जाता है, 2:3 हो जाता है। तो ए माइनस बी का मान क्या होगा? फाइंड द वैल्यू ऑफ ए माइनस बी। ए माइनस बी की वैल्यू क्या होगी वो आपको बताना है, यहाँ ये पूछा गया। ठीक है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। अब आप देखिए यहां से, यदि दो संख्या ए और बी 5:8 के अनुपात में है, ए और बी प्रत्येक में 5 जोड़ा जाता है तो अनुपात 2:3 हो जाता है। तो ए और बी की वैल्यू फाइंड आपको करना है। आप देखिए दो संख्या ए और बी, अब देखिए इसका अनुपात दिया है 5:8, तो संख्या हो जाएगी 5x और 8x हो जाएगी। ये मूल संख्या हो जाएगी आपकी। ए और बी प्रत्येक में क्या जोड़ा जाए? 5 जोड़ दिया जाता है। तो आप यहां लिखिए 5x + 5 अपान 8x + 5 जोड़ दिया जाता है। तो अनुपात कितना हो जाता है? 2:3 हो जाता है। कितना हो जाता है? 2:3 हो जाता है, तो बराबर 2/3। तो संख्याओं का अंतर पूछा है, गुणा कर लीजिए। 5 3 15x हो गया ये, आइए 5 3 15 हो गया, बराबर इसका गुणा होगा 8 दूनी 16x हो गया। ये आए कितना हो गया? 16x हो गया। 8 दूनी 16 + 5 दूनी 10 हो गया। अब इधर घटा बढ़ा लीजिए। देखिए ये 15x है, ये 16x है, 16x हो गया माइनस 15x बराबर हो गया आपका 15 - 10। अब आप देखिए ये x हो गया, यहां से देख लीजिए। अब x की वैल्यू क्या होगी वो देख लीजिए आप। यहां से x बचा, यहां से क्या बचा? 5 बचा। x की वैल्यू 5 आ गई। पूछा है क्या? पूछा है दोनों संख्याओं का अंतर क्या होगा, ये नहीं पूछा है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ए और बी, दोनों संख्याओं का अंतर पूछा है। ए माइनस बी करेंगे तो माइनस में आ जाएगा। तो दोनों संख्याओं का अंतर पूछा, अंतर क्या होगा? संख्याओं का अंतर, यहां लिख लीजिए संख्याओं का अंतर। संख्याओं का अंतर आपको फाइंड आउट करना है। तो आप देखिए x बराबर कितना हो गया? 5 हो गया। 8x - 5x कितना हो गया? 3x हो गया। 3 × 5 कितना हो गया आपका? 15। तो संख्याओं का अंतर क्या मिल जाएगा यहाँ पे? एक 15, ऑप्शन नंबर सी सही है, या आप कहीं होगा। संख्याओं का अंतर क्या पूछा है वो आपको फाइंड आउट कर लिया आपने। इस क्वेश्चन के एक बार और आपको हम समझा दे रहे हैं। ये पूछा यदि दो संख्याएं हैं, दो संख्या उनके बाद 5:8 दिया है। यदि ए और बी प्रत्येक में 5 जोड़ा जाता तो अनुपात 2:3 हो जाता है। तो संख्याओं का अंतर क्या फाइंड आउट करना है? संख्याओं क्या करना है? अंतर फाइंड आउट करना है।
तो आप देखिए एक संख्या मूल संख्या क्या हो जाएगी 5x और 8x हो जाएगी। x इसलिए लिख लिया गया कि दोनों का जो एचसीएफ होता है वो कट जाता है, मतलब दैट मीन्स दोनों में जो कॉमन संख्याएं होती है वो कट जाती है आपस में, इसलिए 8x और 5x लिख लिया। x दोनों में कॉमन है, हमने ऐसा मान लिया कोई संख्या x ही होगी, तो 5x प्लस 5 अपन 8x प्लस 5 बराबर 2/3, वो दिया है अनुपात 2/3 हो जाता है, 2/3 कर लिया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लिया, 15 प्लस 15x प्लस 15 हो गया, इधर कर लिया 8 दूनी 16x प्लस 10 हो गया, तो 16x माइनस 15x बराबर 15 माइनस 10, तो कितना हो गया आपका, ये x हो गया, ये कितना हो गया 10 हो गया, x बराबर आपका कितना हो गया 5 हो गया, तो 8x माइनस 5x बराबर 3x हो गया, तो 3x बराबर 15 हो गया ना, दोनों का अंतर तो यही आएगा ना, 8x माइनस 5x बराबर 3x और x की वैल्यू 5 है, 5 आपने दिया 15 हो गया, उत्तर आपका 15 आएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है दो संख्याओं का अनुपात 7:11 है, यदि उनका अंतर 48 हो तो दोनों संख्याओं में से छोटी संख्या कौन सी होगी। आप देख लीजिए, अंतर दिया 48 है, अनुपात दिया है 7:11। अब इसकी मूल संख्या की हम बात करें, मूल संख्या क्या होगी हमारी, इसकी मूल संख्या की बात करें तो हमारी मूल संख्या हो जाएगी 7x और 11x, ये मूल संख्या हो जाएगी, मूल संख्या हो जाएगी ना, इन्हीं का अंतर दिया है 11x माइनस 7x, ये दिया ना, अंतर दिया है 11x माइनस 7x बराबर क्या दे रखा है 48, कितना दे रखा है 48 दे रखा है। आप ये देखिए 11 में से 7 घटाएं कितना मिलेगा, 4x बराबर हमारा क्या हो गया 48 हो गया, ये भी 4 बार ही 12 बार ये कट गया, x की वैल्यू हमारी क्या आ गई 12 आ गई, x की वैल्यू क्या आ गई हमारी 12 आ गई, तो x की वैल्यू 12 आ गई, तो पूछा सबसे छोटी संख्या क्या होगी, इसमें ये पूछा है, तो देखिए एक संख्या हमारा कितना है 7x है, दूसरी कितनी है 11x है, 7x है और 11x है, मूल संख्या हमारा 7x है और 11x है, तो पूछा है कि दोनों का अंतर क्या होगा। ठीक है, तो आप देखिए 7x छोटी संख्या है, 11x बड़ी है, तो छोटी संख्या पूछा है क्या होगी, तो सबसे छोटी संख्या 7 इंटू 12, 12 सते 84, 84 यही होगी, तो 12 सते 84 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। बात समझ में रही आपको, दो संख्याओं का अनुपात 7:11 दिया हुआ है, दो संख्याओं का अनुपात क्या दिया है 7:11 दिया हुआ है, यदि उनका अंतर 48 है तो दोनों संख्याओं में से छोटी संख्या कौन सी है, दोनों संख्याओं में से छोटी संख्या कौन सी है वो आपको फाइंड आउट करना है कि दोनों संख्याओं में से छोटी संख्या कौन सी है। तो आप देखिए यहाँ से 7:11 है, मूल संख्या हमने मान लिया 7 और 7x और 11x है, क्योंकि उसी का अनुपात है, x इसलिए मान दिया जाता है, आपको पता है जो कॉमन नंबर होता है उसको मान लिया गया। अब आप देखिए यहाँ से दोनों का अंतर 48 दिया है, तो 7x माइनस 11x बराबर 48, तो 4x बराबर 48 हो जाएगा, क्योंकि 7x में से 11x घटाएंगे तो 4x मिलेगा, तो x बराबर 12 चौक 48, 12 आ गया। तो पूछा है कि दोनों में से सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो छोटी संख्या आपकी 7x है, 11x बड़ी संख्या है, तो 7x इंटू 7x की यही वैल्यू फाइंड करना है, x की वैल्यू आपको मिल गया 12, तो 7 में 12 गुणा करेंगे 84 हो गया, ये आपका उत्तर हो गया। इस क्वेश्चन को ओरल भी आप कर सकते हैं। तो अब सवाल ये है कि ओरल आप कैसे करेंगे, जब आपका कैलकुलेशन ठीक ठाक रहेगा तो आप इसको ओरल कर लेंगे, कैलकुलेशन आपका थोड़ा सा ठीक ठाक नहीं रहेगा तो आपको समस्याएं होंगी। तो कंपटीशन में बने रहने के लिए कैलकुलेशन बहुत जरूरी है, बहुत। तो कैलकुलेशन को आप बढ़ाइए, आगे बढ़िए, अच्छा लगेगा हमें जब आपको नौकरियां मिलेगी, आपको अपनी मंजिल मिल जाएगी तो बहुत अच्छा लगेगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा, दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है, यदि पहली संख्या में 5 घटाया जाता है और दूसरी संख्या में 6 जोड़ा जाता है तो अनुपात 5:12 हो जाता है, यदि प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ा जाए तो अनुपात क्या होगा। प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ा जाए तो अनुपात क्या होगा। देखो क्वेश्चन दिया है दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है, यदि पहली संख्या में 5 घटाया जाता है और दूसरी संख्या में 6 जोड़ा जाता है
तो अनुपात 5:12 हो जाता है। यदि प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ा जाए तो अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो अनुपात क्या होगा ये आपको फाइंड आउट करना है। अब आप देखिए, अगर हम मूल संख्या की बात करें तो हमारी मूल संख्या क्या हो जाएगी, 2x और 3x, ये हमारी मूल संख्या हो जाएगी। मूल संख्या क्या हो जाएगी, 2x और 3x हमारी मूल संख्या हो जाएगी। तो पूछा आगे क्या, यदि पहली संख्या में 5 घटाया जाए और दूसरी संख्या में 6 जोड़ा जाए। 5 घटाया जाए और 6 जोड़ा जाए। पहली संख्या आपका कितना है, 2x है। इसमें कितने जो घटाने की बात कर रहा है, पहली संख्या में 5 घटाया जाए, 5 घटा लीजिए। दूसरी संख्या में क्या किया जाए, तथा दूसरी संख्या में 6 जोड़ा जाए। दूसरी संख्या कितना हमारा 3x है, इसमें 6 जोड़ दीजिए। 6 जोड़ दिया, इसमें 3x में 6 जोड़ दिया, जोड़ जाता, अनुपात 5:12 हो जाता है, बराबर 5/12 कर लीजिए। इसी को आप सॉल्व करिए। ठीक है, तो यहां देखिए 12 दूनी 24x हो गया, माइनस 12 पंजे 60 हो गया। ठीक है, बराबर हो गया 5 3 15x हो गया, अब प्लस कितना हो गया, 5 6 30 हो गया। अब देखिए तिर्यक गुणा किया गया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लिया गया। ये देखिए इसका यहाँ पे गुणा होगा, 12 दूनी 24x हो गया। अब इसका इसमें गुणा होगा, माइनस साइन लगा, 12 पंजे 60 हो गया इतना। अब देखिए इसका इसमें गुणा किया गया, इस वाले का 5 3 15x हो गया, और ये है 6 में 5 गुणा किया, 30 हो गया, 6 पंजे 30 हो गया इतना। तो 2x - 5 अपान 3x + 6 बराबर 5/12 इतना हो गया। इतना आपको समझ में आ गया इतना समझ में। तो आप देखिए, आप देखिए 24x में से 15x घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 9 मिलेगा। ये 30 60 इधर जाके प्लस हो जाएगा, 90 हो जाएगा। x की वैल्यू यहां से 10 मिल गई। x की वैल्यू कितनी मिल गई, 10 मिल गई। तो यही देख लीजिए आप, 24x - 15x बराबर कितना हो गया, 30 + 60। 24x - 10x, ठीक है, 24x - 15x बराबर 30 + 60, 90 हो गया। ये 24 में से अगर 7 घटाएंगे आप तो 9 मिलेगा। 9x बराबर 90, 9 10 में 90, 10 बार कट गया। x की वैल्यू आपको क्या मिल गई, 10 मिल गई। x की वैल्यू यहां से क्या मिल गई आपको, 10 मिल गई। तो पूछा यदि प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ा जाए तो अनुपात क्या होगा। तो प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ा जाए तो अनुपात क्या होगा, जोड़ लीजिए। तो कितना हो गया, 2x + 8 3x + 8, 2x + 8 हो गया अपान 3x + 8। ठीक है, तो आप देखिए x की वैल्यू कितना है, 10, 20 8 28 हो गया, 30 8 38 हो गया। 2 × 10 + 8 अपान 3 × 10 + 8, 20। देखिए 10 दूनी 20, 20 8 28, 10 3 30 38, 28/38 कितना हो गया, ये 14 बार कट गया, ये 19 बार कट गया। 14 बार कट गया और 19 बार कट गया, तो आया क्या आपका 14:19। 14/19 आया ना, तो 14:19 आ गया। तो 14:19 आपका ऑप्शन नंबर सी सही है, आपका उत्तर हो जाएगा 14:19। ठीक है, तब देखिए क्या आया था आपका 14/19, यही आया था ना, ये हो जाएगा 14:19, ये हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका जो था वो इसका उत्तर था कि 14:19। ऑप्शन नंबर सी ये था 14:19 है, ऑप्शन नंबर सी था। तो आपको समझ में आ रहा होगा। इस क्वेश्चन को एक बार और हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। दो संख्याओं का अनुपात दिया है 2:3 है। यदि पहली संख्या में 5 जोड़ा घटाया जाता है और दूसरी संख्या में 6 जोड़ा जाता है तो अनुपात 5:12 हो जाता है। यदि प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ा जाए तो अनुपात क्या होगा, प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ा जाए तो अनुपात क्या होगा। तो ये 2x - 5 अपान 3x + 6 है। आप यहां से देखिए 2x - 5 अपान 3x + 6 बराबर 5/12 है। तो देखिए 12 दूनी 24x और -12 पंजे 60 हो गया, बराबर कितना हो गया, 5 ×
5 15 x माइनस 6 पंजे 30 हो गया। इतना हो गया तो आप देखिए 24x ये लिख दिया, कंप्लीट हो गया लिखा। ठीक है, तो आप 24x में से 15x घटाएंगे तो आपको 9x मिल जाएगा। इधर 60 माइनस उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो 9x बराबर 60 और प्लस 30 90 हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितना आ जाएगी 10 हो जाएगी। 9 का 90 में भाग देंगे 10 बार जाएगा। 90 में 9 का भाग देना 10 बार जाएगा। अब ये पूछा है यदि प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ा जाए तो अनुपात क्या होगा। तो आप यहाँ से देखिए एक संख्या हमारी कितनी मिल गई 20 मिल गई, इससे x की वैल्यू 10 है, एक 30 मिल गई, 30 मिल गई ना, 20 और 30 दोनों मिल गए। तो 20 8 28, तो 20 में 8 जोड़ेंगे 28 मिलेगा और 30 में 8 जोड़ेंगे 38 मिलेगा। तो 28 बट्टे 38 दो बार 2 28 बट्टे 38 हो गया। जब 28 बट्टे 38 हो गया तो उसको आपने काट लिया 28 बट्टे 38, तो 2 14 बार ये कट गया, 19 बार ये कट गया। तो 14 और 19 अब डिवाइड नहीं होगा किस संख्या से, तो आप यहाँ से देख लीजिएगा 14 बट्टे 19 हो गया, तो 14 रेशियो 19 हो गया, यहाँ आपको मिल गया। क्योंकि आपको इतना देखिए समझा दिया गया, अगर इतना आपको समझ में आ गया तो इसमें देखिए बहुत ज्यादा जो स्टेप आप देख रहे हैं 1 बाय 1 आपको समझाया गया, इतने में भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। जहां भी आपको ये 10 मिल गया, यहीं से 10 मिल गया ना, 1 2 तीसरी लाइन में आपको 10 मिल गया, या यहीं से आपको 10 मिल जाएगा, 1 2 लाइन 3 लाइन किया 10 मिल गया। इसको लिखने में सेट करने में जितना समय है, तो वहीं आप देखेंगे 30 ये 20 और 30 हो गया संख्या है, दोनों में 8 जोड़ाएगा तो 28 और 38 हो गया। तो 28 रेशियो 38 निकालने में जो आपको समय लगे वो आप निकाल लेंगे। ठीक है, तो आप देखिए क्वेश्चन को पहली बार समझने का प्रयास करिएगा। अगर क्वेश्चन आपको समझ में आ जाता है, जब क्वेश्चन आपको समझ में आ जाता है तो स्टेप ऑटोमेटिक कम होने लगेंगे। ठीक है, अब देखिए आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं, पुनः दूसरी क्लास में आपके बीच उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। चैनल पर बने रहिए, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए।